सो हेलो एवरीवन। तो आज का टॉपिक जो स्टार्ट होने वाला है वो क्लास टेंथ के बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट द्विघात समीकरण का होने वाला है। तो आज से स्टार्ट होने वाली है द्विघात समीकरण की सीरीज। हम लोग एक्सरसाइज वाइज चलने वाले हैं और एक एक क्वेश्चन को बहुत डीपली और उसको सॉल्व करने वाले हैं। तो जो द्विघात समीकरण है एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में द्विघात समीकरण के। तो समझते हैं द्विघात समीकरण को और शुरुआत करते हैं आज से क्लास टेंथ के नए चैप्टर द्विघात समीकरण से। तो द्विघात समीकरण को समझने के लिए सबसे पहले द्विघात समीकरण को पहचानना आना चाहिए। जैसा कि नाम से समझ में आता है द्विघात समीकरण, तो सबसे पहले इनकी पहचान होनी चाहिए। इनकी क्या पहचान है? तो इनकी पहचान सिंपल सी नाम से ही समझ में आती है, दो घात वाले समीकरण। जो भी समीकरण दो घात वाले होते हैं वो द्विघात समीकरण कहलाते हैं और जो भी समीकरण तीन घात वाले होते हैं वो त्रिघात समीकरण कहलाते हैं। ये सिंपल सी बात है। तो इतनी तो बात क्लियर हो चुकी है कि द्विघात समीकरण दो घातों वाले समीकरणों को कहा जाता है। और अगर मैं एक नजर डालूं समीकरण पे कि समीकरण क्या होते हैं, तो समीकरण जो होते हैं उसमें क्या होता है, उसकी पहचान होती है कि उसमें LHS और RHS होना कंपलसरी है। कहा जाए अपनी लैंग्वेज में तो जहां पर इक्वल का साइन आ जाता है, ये वाला जहां पर ये इक्वल का साइन यूज कर लिया जाए वहां आपका समीकरण बन जाता है, इक्वेशन बन जाता है। जब तक ये इक्वल का साइन नहीं आएगा तब तक दो साइडें आपस में नहीं बढ़ सकती हैं, दो साइडें आपस में नहीं डिवाइड हो सकती हैं, LHS और RHS नहीं बन सकता है। जब ये इक्वल का साइन आएगा दो साइडें तभी बढ़ सकती हैं, तभी LHS और RHS बनेगा, तभी समीकरण बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल के रूप में मैंने लिख दिया 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6 इक्वल 0। तो यह एक द्विघात समीकरण है। यह क्या है? यह एक द्विघात समीकरण है। दो घातें हैं तो द्विघात समीकरण है। और अगर मैं देखूं कि ये समीकरण भी है तो बिल्कुल ये इसका LHS है और ये इसका RHS है। ये बीच में जो साइन आया है यही हमें बता रहा है कि ये एक्चुअल में समीकरण ही है। तो ये हो गई द्विघात समीकरण की छोटी सी पहचान। कुछ बड़ी पहचान नहीं है। सिंपल सी लैंग्वेज में अगर बोला जाए तो दो घातों वाले समीकरण को द्विघात समीकरण कहा जाता है। अब डालते हैं इसके थोड़े व्यापक रूप पर नजर कि किस टाइप का मिलता है द्विघात समीकरण। तो अगर मैं बताऊं व्यापक रूप द्विघात समीकरण का जो होता है वो व्यापक रूप क्या होता है? वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 वेयर जहां a b c अचर पद हैं। ये एक फॉर्मेट होता है द्विघात समीकरण का। फॉर्मेट क्या कहता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। यह एक द्विघात समीकरण का फॉर्मेट है जिसमें जो a b c जो अल्फाबेट लिए गए हैं ये अचर पद हैं। यहाँ पर नंबर्स का यूज होगा। अदरवाइज जो x है, यहाँ पे x है वो एक आपका चर पद है, कोई एक वेरिएबल है, और जबकि a b c इज कांस्टेंट आल्सो। तो यहाँ पे होता क्या है, जब भी ये वाला जो पद है एक नंबर और एक वेरिएबल पद और वेरिएबल पद के पास दो पावर, ये फॉर्मेट है। इसी फॉर्मेट को हम लोग मानने वाले हैं
कि यही आपका द्विघात समीकरण है जो इस रूप से मैच कर रहा हो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, तो वह द्विघात समीकरण माना जाएगा। जैसा कि मैंने अभी कुछ टाइम पहले यहाँ पे लिखा था, तो इसका मैचिंग इससे पूर्णता हो रहा है। अगर मैं देखूं तो ए की जगह पे 2 लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर तो है ही, प्लस बी की जगह पे 3 लिखा हुआ है, एक्स तो एक्स रहा, प्लस सी की जगह पे 6 लिखा इक्वल 0। तो ए बी सी यहाँ पे कांस्टेंट यानी कि अचर पद बन चुके हैं, अदरवाइज फॉर्मेट यही है। तो इसे कह सकते हैं हम लोग द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। यह आपके द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है। तो इतना सा इसमें समझना था और इसमें कुछ होता नहीं है। तो चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन कैसे आते हैं, एक्सरसाइज में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं और पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सभी एक साइड से अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं और क्वेश्चन में कहा गया है जांच कीजिए कि क्या निम्नलिखित समीकरण द्विघात समीकरण हैं या नहीं। तो पहले क्वेश्चन में ही हम लोगों को पहचान के क्वेश्चन पूछ दिए गए कि आप पहचान कर ये बताएं या फिर जांच कर कर ये बताएं कि ये जो इक्वेशंस दिए गए क्या वो द्विघात समीकरण हैं या नहीं, दो घातों वाले ही हैं या नहीं। तो लेते हैं एक एक करके और करते हैं सभी को सॉल्व और पता करते हैं कि दिए गए कौन कौन से इनमें से द्विघात समीकरण हैं। तो फर्स्ट वाला अगर मैं सॉल्व कराऊं तो फर्स्ट वाला जो है वो लिखा हुआ है x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल 2x माइनस 3। तो कुछ इस तरीके का यहाँ पे रूप दिया गया है और क्वेश्चन में कहा गया है आप पहचान करके ये बताएं कि ये जो है समीकरण तो ये है क्योंकि इक्वल में साइन आ गया, अभी बताए थे। तो जो इक्वल का साइन आ गया समीकरण तो ये कंफर्म है, लेकिन क्या ये द्विघात समीकरण ही है। तो इसका करना पड़ेगा हम लोगों को वेरिफिकेशन और करते हैं और पता लगाते हैं कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो देखते हैं यहाँ पे अगर मैं इसको थोड़ा नजर से देखूं तो ये मुझे a प्लस बी का होल स्क्वायर नजर आ रहा है। तो तोड़ देंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab में, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2x इक्वल, इस 2 को अंदर भेजते हैं हो जाएगा 2x माइनस 6। यहाँ से आगे देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल 2x माइनस 6। ये 2x से ये 2x चला गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल 6 माइनस का है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6 इक्वल 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल 0। तो मुझे सॉल्यूशन यहाँ पे मिला है एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल 0। अगर मैं शुरुआती दौर में अगर मैंने बताया था कि जो द्विघात समीकरण होता है उसका व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, तो ये चीज कहीं से भी मैच नहीं हो रही है। मैच क्या नहीं हो रहा है इसमें, अगर मैं देखता हूं ए एक्स स्क्वायर वाला पद इसमें तो वो मुझे मिल जाता है, ये एक्स स्क्वायर लिखा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं देखता हूं बी एक्स वाला पद तो ये वाला पद यहाँ पे मिसिंग है, जबकि यहाँ पे सी का वैल्यू डायरेक्ट 7 दिया गया है। जब भी इन तीनों में से कोई सा भी पद मिस होगा तो वो कभी द्विघात समीकरण होगा ही नहीं। तो सॉल्यूशन ये हुआ कि जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन था वो द्विघात समीकरण नहीं था, जांच करने पर ये चीज पता चली है। अब लेते हैं सेकंड वाले को और करते हैं इसको भी वेरीफाई और पता लगाते हैं क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस का 2x इक्वल ब्रैकेट माइनस 2 ब्रैकेट 3 माइनस x। तो यहाँ पे भी सेम पहले की तरह ही कोई एक इक्वेशन लिया गया है, लेकिन ये नहीं कह सकते अभी कि ये द्विघात समीकरण ही है। इसको सॉल्व करेंगे तब पता लगेगा कि ये द्विघात समीकरण है या फिर नहीं। तो यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x वैसा लिख दिए, इस माइनस के 2 को अंदर भेज के मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 6 प्लस का 2x।
अब ये जो इधर आया हुआ है दोनों को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस का 6 माइनस का 2x इक्वल 0। एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 2x माइनस का 4x प्लस का 6 इक्वल 0। तो अगर मैं इसको देखूं तो व्यापक समीकरण जो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0, इससे अगर मैं इसमें इसका मैच कराऊं तो पूर्णतः इसका मैच हो रहा है। यदि इसका मैच हो रहा है तो यह एक द्विघात समीकरण होगा। द्विघात समीकरण है। ए का वैल्यू यहाँ पे 1 है, बी का वैल्यू -4 है, जबकि सी का वैल्यू प्लस का 6 आ चुका है। इक्वल में 0 उधर है, इक्वल में 0 व्यापक समीकरण के रूप में भी होता है। तो फर्स्ट वाला द्विघात समीकरण नहीं था, सेकंड वाला यहाँ पे द्विघात समीकरण है। तो देखते हैं थर्ड वाले को और लगाते हैं पता क्या वो द्विघात समीकरण है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, यहाँ पे देखते हैं थर्ड वाले को और लगाते हैं पता। तो थर्ड वाला क्वेश्चन है x माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज x प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज इक्वल x माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज x प्लस 3। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से ही पता लगेगा कि यह एक द्विघात समीकरण है यदि नहीं है। अगर है तब भी इसको सॉल्व करने से पता लगेगा, नहीं है जब भी। तो यहाँ पे इसको कराते हैं सॉल्व। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 2x माइनस का 2 इक्वल यहाँ पे भी इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का x माइनस का 3। तो अभी क्या कराया, दोनों ब्रैकेटों का आपस में मल्टीप्लाई करा दिया, LHS की साइड भी और RHS की साइड भी। और यहाँ से अगर मैं देख पा रहा हूँ तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर वाला जो पद था वो कट चुका है। अगर यहाँ पे थोड़ा सा सोच लूं कि यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर वाला पद ही कट गया है तो ये द्विघात समीकरण होने के चांस ही खत्म हो गए हैं, क्योंकि दो घात वाला पद ही जब कट जाएगा तो ये जो है द्विघात समीकरण हो ही नहीं सकता। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 दिया गया है यहाँ पे तो वो भी द्विघात समीकरण नहीं है। क्लियर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को और लगाते हैं पता क्या वो द्विघात समीकरण है। तो 4 क्वेश्चन में देखा जाए, 4 क्वेश्चन में यहाँ पे कहा गया है कि x माइनस 3 और 2x प्लस 1 इक्वल x प्लस 5। अभी इस टाइप का कोई फोर्थ में क्वेश्चन दे दिया गया है और पूछा गया है ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो इसको भी कराते हैं सॉल्व और लगाते हैं पता क्या ये द्विघात समीकरण हो सकता है। तो दोनों का करा देते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 6x माइनस का 3। समझते रहना ध्यान से, x स्क्वायर प्लस का 5x हो जाएगा, दोनों को इधर उठा लाओ, 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस 6x माइनस 3 माइनस x स्क्वायर और ये भी हो जाएगा माइनस का 5x इक्वल 0। 2x स्क्वायर माइनस 1x स्क्वायर तो ये भी अभी भी x स्क्वायर वही बचेगा और ये हो जाएगा आपका 1x माइनस 6x माइनस 5x। तो माइनस 6x माइनस 5x माइनस 11x प्लस का 1x माइनस का 10x अभी भी बच चुका है और माइनस का 3 ये रहा इक्वल 0। बताइए यह एक द्विघात समीकरण है या नहीं। तो बिल्कुल अगर इसको मैं कंपेयर कराऊं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 से तो ये पूर्णतः ही मैचिंग खा रहा है। तो ये भी जो है द्विघात समीकरण आपका है। अब चलते हैं आगे और आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं और सॉल्व करके लगाते हैं पता क्या वो द्विघात समीकरण है। तो आगे वाला क्वेश्चन जो है, आगे वाला क्वेश्चन भी थोड़ा समझना पड़ेगा हम लोगों को। आगे वाला क्वेश्चन में भी लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1 इक्वल x माइनस 2 का होल स्क्वायर। और क्वेश्चन कह रहा है आप बताइए क्या यह एक द्विघात समीकरण है। तो यह एक द्विघात समीकरण है, ये तो सॉल्व करने पर ही पता चलेगा। तो करते हैं इसको सॉल्व, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1 इक्वल ये a माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ देंगे, एक्स स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2a भी लिखा हुआ है, ध्यान से समझ लेना, इधर उठा लाओ सभी को। और अगर मैं देख पा रहा हूँ तो एक्स स्क्वायर वाला इसमें जो पद था
वो ही कट हो चुका है। और जब एक्स स्क्वायर वाला पद ही कट हो चुका है तो ये किसी भी रूप से, किसी भी तरीके से द्विघात समीकरण हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब तक एक्स स्क्वायर वाला पद नहीं रहेगा समीकरण में तो वो कभी भी द्विघात समीकरण हो ही नहीं सकता, क्योंकि द्विघात समीकरण का मतलब ही होता है दो घातों वाले समीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर मैं सॉल्व करके लगाऊं पता, तो क्या मिलता है मुझे, क्या वो है एक द्विघात समीकरण निकलेगा। तो करते हैं इस वाले को भी सॉल्व। x प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इसको पता लगा के बताना है क्या यह एक द्विघात समीकरण है या नहीं। तो यहाँ पे करते हैं सॉल्व इसको और देखते हैं। a प्लस बी का होल क्यूब लिखा है, सॉल्व करा दो। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी इक्वल, इसको अंदर भेज देते हैं, ये हो जाएगा 2x की पावर 3 माइनस 1। क्लियर है। इसको और सॉल्व करेंगे। x की पावर 3 प्लस 8 प्लस इसको अंदर भेज दो 6x स्क्वायर प्लस का 12x इक्वल 2x की पावर 3 माइनस 1 को दोनों को इधर उठा लाओ, x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस का 2x की पावर 3 प्लस का 1 इक्वल 0। ये है 1x की पावर 3, ये है माइनस का 2x की पावर 3। मतलब इसमें से अभी भी हमारे पास x की पावर जो 3 है वो बच रही है किसकी, माइनस की। और जिस समीकरण में x की पावर 3 आ जाए या फिर 3 घात वाला कोई भी अल्फाबेट आ जाए, वो समीकरण द्विघात समीकरण नहीं रहता, वो समीकरण त्रिघात समीकरण बन जाता है। तो यह समीकरण जो है द्विघात समीकरण तो नहीं है भैया, यह आपका जो है त्रिघात समीकरण हो चुका है। तो यह भी जो है क्वेश्चन में द्विघात समीकरण की लिस्ट में नहीं आएगा, इसको भी हटा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है और उसको सॉल्व करेंगे और लगाते हैं पता, क्या वह द्विघात समीकरण है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है x की पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल x माइनस 2 का होल क्यूब। क्वेश्चन सेम पहले के जैसा ही है और पूछ रहा है क्या यह एक द्विघात समीकरण है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे a माइनस बी का होल क्यूब तोड़ना है और सॉल्व करके यह सिद्ध करना है यह आपका द्विघात समीकरण नहीं है। तो अगर मैं देख पाऊं तो यहाँ पे जो है x की पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 में तो कुछ सॉल्व कर ही नहीं सकते। तो यहाँ पे अगर देखता हूँ तो इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा x क्यूब माइनस 2 की पावर 3 यानी कि डायरेक्ट 8 लिख दिए और माइनस का 3x इंटू 2 और ब्रैकेट में a माइनस बी होता है x माइनस 2 लिख दिए। सॉल्व कराएंगे, पता लगाएंगे द्विघात समीकरण है या नहीं। x की पावर 3 से x की पावर 3 तो यहीं कट गया, माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1 और ये हो जाएगा आपका प्लस का 6x प्लस का 8। यहाँ पे थोड़ा सॉल्व सही से करा लेते हैं इसको। माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1 इक्वल माइनस का 8, ये हो जाएगा माइनस का 6x ब्रैकेट में x ब्रैकेट में है x माइनस 2। करते हैं आगे सॉल्व। माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल माइनस 8 माइनस अंदर भेज देते हैं, ये हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस का 12, सभी को इधर उठा लाओ, माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 प्लस का 8 प्लस का 6x स्क्वायर माइनस का 12 इक्वल 0, माइनस का 4x स्क्वायर और प्लस का 6x स्क्वायर, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का माइनस का x ही रहेगा, ठीक है, प्लस का 1 प्लस का 8 माइनस का 12, ये कितना हो जाएगा प्लस का 1 प्लस का 8 माइनस का 12, तो ये तो हो गया प्लस का 9 माइनस n माइनस का 3 अभी भी बचा इक्वल 0। क्या यह एक द्विघात समीकरण है। तो अगर इसको मैं देख पाऊं तो यह भी आपका एक द्विघात समीकरण होगा, क्योंकि इसमें भी जो है कहा गया है और यहाँ पे 13 ये 12x प्लस का ये माइनस का 12x और माइनस का 1x माइनस का 13x हो जाएगा। तो यह भी आपका एक द्विघात समीकरण की लिस्ट में आ जाएगा। यह भी आपका जो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 से
मैच हो रहा है। क्लियर। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 लिया गया है। 8 क्वेश्चन में कहा गया है 2x माइनस 1 और x माइनस 3 इक्वल x प्लस 5 x माइनस 1। बताइए द्विघात समीकरण है या नहीं। यस एंड नो, है या नहीं। तो लगाते हैं पता। तो इसका पहले तो करा देते हैं आपस में मल्टीप्लाई। ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का x प्लस का 3 इक्वल x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 5x माइनस का 1। सभी को इधर उठा ले आओ। 2x स्क्वायर माइनस 6x और माइनस 5x, ये माइनस 6x माइनस 1x माइनस 7x प्लस का 3 माइनस x स्क्वायर माइनस x माइनस का x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 5x प्लस का 5 इक्वल 0। 2x स्क्वायर माइनस 1x स्क्वायर x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 1x माइनस का 5x, तो माइनस का 7x माइनस का 5x माइनस का 12x 1x गया, तब भी बचा माइनस का 11x और ये हो जाएगा 5 और 8 प्लस का 8 इक्वल 0। यह है आपका द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसमें दो घात वाला पद आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 9 को भी देख लेते हैं, यहीं पे पता लगाते हैं द्विघात समीकरण है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1 इक्वल x माइनस 2 का होल स्क्वायर। बहुत इजी है, करते हैं सॉल्व पर लगाते पता। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1, इसको तोड़ दो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab में तोड़ दिया, सभी को इधर उठा ला, ये तो कट ही गया। जब x स्क्वायर वाला पद ही कट चुका है तो यह जो है द्विघात समीकरण किसी भी स्थिति में नहीं हो सकता। जब तक x स्क्वायर वाला पद रहेगा तभी तक द्विघात समीकरण मान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन छोटे छोटे लिए गए थे जिनमें हम लोगों को पता लगाना था जांच करके कि ये वाले जो क्वेश्चन हैं वो द्विघात समीकरण हैं या नहीं है। क्लियर। तो देखते हैं आगे और करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिया गया है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। यहाँ पे दो पूर्णांक हैं, उनका गुणनफल जो है, गुणनफल कितना है 306 है और हमें पूर्णांकों को ज्ञात करके जो है बताना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो कहा गया है क्वेश्चन में कि दो क्रमागत पूर्णांक हैं, तो माना दो क्रमागत पूर्णांक। अब दो क्रमागत पूर्णांक क्या है, एक अगर x मान लिया जाए तो दूसरा हो जाएगा x प्लस 1, यह है क्रमागत x प्लस 1। इन दोनों का जो गुणनफल है वो कितना है 306 है। ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x बराबर 306, x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 बराबर 0। 306 के कर दिए जाएंगे यहाँ पे फैक्टर कराने पे मिल जाएगा इधर x स्क्वायर प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306 बराबर 0। यहाँ से कॉमन ले लिया जाएगा x, ये हो जाएगा x प्लस 18, यहाँ से कॉमन ले लिया जाएगा माइनस का 17, ये हो जाएगा x प्लस 18 इक्वल 0। ये हो जाएगा x माइनस 17 x प्लस 18 इक्वल 0। अगर इसको मैं 0 के बराबर कराऊंगा तो x इक्वल 17 आएगा। तो अगर x इक्वल 17 आया तो x प्लस 1 इक्वल आ जाएगा 18। तो जो नंबर्स होंगे दो क्रमागत पूर्णांक होंगे वो 17 और 18 होंगे। ठीक है, तो इसके आंसर हो गए 17 एंड 18। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिया गया है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है द्विघात से समीकरण से,
उठाया जा सकता है, पेपर में आ सकता है, तो इसको बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। रेलगाड़ी वाला प्रश्न हर समय ध्यान से ही समझना चाहिए, अच्छे क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पे करते हैं सॉल्व इसको। तो सबसे पहले माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर पर आवर है, x किलोमीटर पर आवर मान लिए। अब चाल बराबर होता क्या है, दूरी बटे समय। चाल बराबर होता है, यहां से लिख देंगे चाल बराबर दूरी अपॉन समय से। अब इसमें समय बराबर क्या निकल आएगा, समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल। इस फॉर्मूले को यूज कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ से जो है, यहाँ से हो जाएगा 480 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय। समय बराबर दूरी बटे चाल है। दूरी कितनी है, चाल तो x मान ली और दूरी हो गई आपकी 480, तो ये हो जाएगा 480 अपॉन x। क्लियर। अब यहां से क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है रेलगाड़ी की जो चाल है 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए। तो चाल कम करेंगे, यानी कि रेलगाड़ी की चाल x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी गई यहाँ पे। तो जो इसकी दूरी होगी, तब जो दूरी हो जाएगी वो हो जाएगी, तब दूरी तय करने में लगा समय हो जाएगा 480 बटे x माइनस 8 आवर। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा समय बराबर दूरी बटे चाल से। ठीक है, उसके बाद अब क्या कर देंगे, अब दोनों को सब्ट्रैक्शन करा देंगे। तो ये हो जाएगा 480 बटे x माइनस 8 माइनस 480 बटे x बराबर, इन दोनों का अंतर कितना कर दिया, 3 कर दिया, 3 आवर कर दिया। ध्यान से समझते रहना है। यहाँ पे क्या कराना है, एलसीएम ले लो दोनों का। ये हो जाएगा x मल्टीप्लाई इसका, तो ये हो जाएगा 480 x माइनस 480 x, और ये हो जाएगा प्लस का ये 0 और 4, और ये हो जाएगा 32 और 6 38 बराबर 3। यहाँ से ये कट हो जाएगा, बचेगा 38 40 बटे ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल 3 अपॉन 1 मान लिया जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे मुझे मिल जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 24x और इक्वल 38 40। 3 का भाग करा देंगे, समीकरण छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों में 3 का भाग, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर, ये हो जाएगा 1 2, ये हो जाएगा 8 0। इसको इधर उठा लाओ, इसको इधर लेके आने पे एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 12 80 इक्वल 0। फैक्टर करा देंगे इसके, एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस का 32 x माइनस 12 80 इक्वल 0। यहाँ से कॉमन x हो जाएगा, x माइनस 40, यहाँ से प्लस का 32 अगर कॉमन लेता हूँ तो x माइनस 40 रहेगा इक्वल 0। इनको कर दो एक ब्रैकेट में x प्लस 32, और ये हो जाएगा x माइनस 40 इक्वल 0। अगर इसको 0 के बराबर कराऊंगा तो x का वैल्यू मिल जाएगा 32। जो रेलगाड़ी की जो चाल होगी वो होगी माइनस, यहाँ पे माइनस मिलेगा, माइनस का 32, लेकिन चाल जो होती है दूरी यानी कि निगेटिव हो नहीं सकती। इसको 0 के बराबर कराएंगे, x इक्वल 40। तो जो रेलगाड़ी की जो चाल होगी 40 किलोमीटर पर आवर्स होगी। यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन अच्छा है, समझना है और इसको सॉल्व करना है प्लस रिवाइज के साथ में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, पेपर में कोई सा भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है, क्षेत्र की लंबाई मीटरों में दी गई है और जो चौड़ाई 2 गुना से 1 अधिक है, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझने वाले हैं। तो जो क्वेश्चन कह रहा है सबसे पहले वही कर दो। तो सबसे पहले इन्होंने कहा है कि लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करके बताओ। तो यहाँ पे माना भूखंड की जो चौड़ाई है वो x मान लेते हैं। अब भूखंड की जो चौड़ाई वो x मानते हैं, लेकिन जो लंबाई है वो 2 गुने से 1 अधिक है। तो लंबाई जो होगी वो x इंटू 2 प्लस 1 यानी कि 2 गुने से 1 अधिक है। तो ये हो जाएगी आपकी 2x प्लस 1। क्लियर? तो ये चौड़ाई हो गई x, लंबाई हो गई 2x प्लस 1। अब इनका जो गुणनफल है, इनका जो दोनों का गुणनफल है लंबाई और चौड़ाई का, वो 528 है। तो यहाँ पे लिखते हैं x 2x प्लस 1 पर 528 528। सॉल्व कराते हैं, द्विघात समीकरण बनाते हैं। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 बराबर 0। यह एक द्विघात समीकरण बन चुका है। इसको सॉल्व कराएंगे, x का वैल्यू निकालेंगे, 528 के फैक्टर कर दो यहीं पे। तो जो 528 है यहाँ पे इसके फैक्टर जो हो जाएंगे देखते हैं। यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस 33x और ये हो जाएगा माइनस का 32x माइनस 528 इक्वल 0। इसके करा दिए फैक्टर। तो यहाँ से कॉमन देखते हैं, x है, ये बचेगा 2x प्लस 33 और यहाँ से माइनस का अगर मैं 32 कॉमन लेता हूँ तो ये 16 कॉमन लेता हूँ तो यहाँ बचेगा 2x प्लस का 33 इक्वल 0। इनको कर लो एक साथ, x माइनस 16 और 2x प्लस 33 इक्वल 0। हमेशा याद रहे फैक्टर कराते टाइम ये वाला ब्रैकेट सेम आना चाहिए। इसको कराते हैं अगर 0 के बराबर तो x का वैल्यू आ जाएगा 16 और इसको तो कराना ही नहीं है, x का वैल्यू 16 आ गया। मतलब ये हुआ कि ये आयताकार भूखंड था, उसका चौड़ाई जो है 16 है और जो लंबाई होगा वो 16 इंटू 2 प्लस 1 मीन्स कितना हो गया, ये 16 दूनी 32 और 1 33। लंबाई हो गया 33, चौड़ाई हो गया इसका 16। तो ये हो गए दोनों इसके आंसर, लंबाई और चौड़ाई एक आयताकार भूखंड के। अच्छा सवाल था। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आगे का सवाल। क्वेश्चन यहाँ पे है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करके बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, आयु पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाने हैं, एक क्वेश्चन कंपलसरी है। तो सबसे पहले यहाँ पे रोहन की आयु पूछी गई है। तो माना रोहन की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष है। ठीक है, x वर्ष इसकी मान लेते हैं। तब रोहन की माँ की आयु, क्वेश्चन में ही कहा गया है 26 वर्ष ज्यादा है तो x प्लस 26 वर्ष हो जाएगी। ये सिंपल सी बात है। 3 वर्ष के पश्चात यानी कि 3 वर्ष यानी 3 साल के बाद इनकी आयु का क्या हो जाएगा रेशियो। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 वर्ष बाद। 3 वर्ष बाद जो रोहन है वो हो जाएगा कितना, x प्लस 3 ईयर का। क्लियर? और जो रोहन की मादर है, रोहन की जो माँ है वो हो जाएगी x प्लस 26 प्लस 3 मीन्स x प्लस 29 ईयर्स। क्लियर? ये 3 वर्ष बाद का रेशियो है। अब क्या कहा गया, उनकी जो आयु का गुणनफल है वो 306 कर दो, x प्लस 3 x प्लस 29 इक्वल 360। क्लियर? यहाँ पे समझते जाना है और बहुत इजीली तरीके से सॉल्व करेंगे। x स्क्वायर x ये 29x प्लस का 3x और प्लस का ये हो जाएगा 29 3 जा 87 इक्वल 360 इधर लेके आएंगे। x स्क्वायर ये दोनों ऐड हो जाएंगे प्लस का 32x प्लस का 87 माइनस 360 इक्वल 0। x स्क्वायर प्लस 32x ये रहेगा माइनस का, यहाँ से सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, ये बचेगा 273 इक्वल 0। इसके करा देंगे फैक्टर।
ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसके फैक्टर कराने पे मुझे मिल जाएगा यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 39x माइनस 7x माइनस 273 इक्वल 0। यहाँ से लेते हैं कॉमन, तो कॉमन अगर लेता हूँ तो x हो जाएगा प्लस x प्लस 39 माइनस का 7 कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे बचेगा x प्लस 39 इक्वल 0, x माइनस 7 बन ब्रैकेट x प्लस 39 बन ब्रैकेट इक्वल 0। अगर मैं इसको 0 के बराबर कराऊं तो x का वैल्यू 7 ईयर निकल के आ रहा है, ये नेगेटिव हो जाएगा। तो जो रोहन है वो 7 वर्ष का है। रोहन कितने वर्ष का है? 7 वर्ष का है। और जो रोहन की माँ हो जाएगी वो 7 प्लस 26 मतलब कितने ईयर्स की हो जाएगी वर्तमान में? वो हो जाएगी यानी कि 3 और 33 ईयर्स ओल्ड। क्लियर है? तो यहाँ पे जो है रोहन की माँ की आयु 33 वर्ष और रोहन की आयु 7 वर्ष निकल के आ चुकी है। तो ये थी एक्सरसाइज नंबर 1, पहली एक्सरसाइज, ये हो चुकी है कंप्लीट। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज को। तब तक रिवाइज करते रहें और मेहनत करते रहें। थैंक यू सो मच।